पिछला दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात। क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने फिरका वारियत की हौसला शिकनी की? क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने बेरोजगारी को अमन खत्म करना शुरू कर दिया? क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने पूरे मुल्क में सड़कों और सड़कों के जाल बिछाकर गरीबों पर रोजगार और खुशहाली के दरवाजे खोलने की कोशिश की? क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने बेघरों को रहायशी सहूलतें फराहम की? क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने उन हाथों को जो बेरोजगारी से तंग आकर रैशनी कॉफ उठाने वाले थे, उन्हें पैदावारी कामों पर लगा दिया? क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने बेजमीन हारियों को गुलामी की जिंदगी से निजात दिलाकर उन्हें जमीनों का मालिक बना दिया और उन्हें बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया? क्या मेरा जुर्म यह था कि मैंने इंसानों को साइकिल रिक्शाओं में हैवानों की तरह इस्तेमाल होने से रोका और उन्हें ऑटो रिक्शा और येलो कैब देकर वापस इंसानी जिंदगी में आने की सहूलत दी? अगर ये मेरे जराइम हैं तो मैं इस तरह के जुर्म बार बार करूंगा, बल्कि 1000 बार करूंगा। सिर्फ एक शख्स और एक लीडरशिप बचा सकती है। मैं नजर डालता हूँ पूरे मुल्क के लीडरों पे, खुदा मुझे कोई इतना बड़ा लीडर नजर नहीं आता जिसमें नवाज शरीफ है। और इन लोगों के जो नहीं इलाज के लिए पैसे अदा कर सकते, उनको फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम की जाए, उनका फ्री इलाज किया जाए। तो ये सब माशाल्लाह फ्री इलाज वाले पेशेंट्स हैं, इनसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम जी। इनका इलाज जो है वो 4 साल से हो रहा है और फ्री में हो रहा है और बहुत दुआएं दे रही हैं मियाँ साहब को और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। 4 साल से आपका इलाज हो रहा है? 4 साल से इलाज हो रहा है और गुर्दे सुकड़ गए हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा आती हैं डायलिसिस के लिए। तो इनका एक बेटा है और एक बेटी है और बस बहुत सारी दुआएं हैं। मैं समझती हूँ इस तरह के शायद हज़ारों लोग हैं जो जिनकी लाखों लोग हैं शायद जिनकी दुआएं लग रही हैं। अल्लाह के फजल से चंद सालों के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी देखेंगे। हम चाहते हैं कि ये लाहौर के बाहर ही जो इस इलाके में, रायविंड के इलाके में जो ये अस्पताल बनाया, ये पाकिस्तान का एक कम अज़ कम मिसाली अस्पताल बने। एक मैंने चीज़ नोट किया कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस तो बड़े अच्छे हैं, आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज बना दिया है, लेकिन नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं, उनके जो मेडिकल टेक्नीशियंस के कॉलेज हैं वो नहीं बनते। इस तरफ नहीं तवज्जो दे रहे आप? इस तरफ अभी प्रेजेंटेशन में आपको जैसे कि बताया था, नर्सिंग स्कूल जो है उसके लिए हमारी जो है वो पूरी कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द जो है ना तामीर किया जाए, क्योंकि नर्सिंग ही एक ऐसा महकमा डिपार्टमेंट है जो कि जिसकी कि पाकिस्तान में बहुत कमी महसूस की जाती है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे हम बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है मियाँ साहब क्या कह रहे हैं? शुक्रिया। मियाँ साहब कह रहे हैं कि आपका नया गुर्दा भी लगवाया जा सकता है, लेकिन आप उसके लिए इंतज़ाम करें। कोई आपका डोनेट कर सकता है गुर्दा आपको? नहीं, कोई नहीं। अजीज रिश्तेदार या कोई बेटा या बेटी? एक ही मेरा बेटा है, तो इसलिए मैं तो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा है, मैं बेवा हूँ इसलिए। मैं इंशाल्लाह आपको अनकरीब मिलूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। शरीफ मेडिकल सिटी के बाद हम इत्तेफाक हॉस्पिटल मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे। ये हॉस्पिटल भी मियां नवाज शरीफ की निगरानी में चलता है। इस हॉस्पिटल में बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा
कैंसर के मरीजों की केमोथेरेपी भी होती है। जैसे कॉम्प्लिकेशंस है, सीवियर ट्रिपल वेसल डिजीज है, दिल कमजोर, पट्टा कमजोर हुआ है और साथ खून बहुत कम था, ब्लीडिंग हुई जीआई से। सो ही इज बीन टॉप्ड अप, 3 ट्रांसफ्यूजन, नाउ ही इज वेटिंग फॉर कार्डियक सर्जरी। जी कार्डियक सर्जरी इंशाल्लाह ही शुड बी ओके। ठीक हो गए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੈਂਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਮ ਰੱਖੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ सर आप रोजाना इट्स नॉट अ कार्डियक प्रॉब्लम, इट्स अ वर्टिगो। मसला ही कुछ नहीं है, तो शौकिया दाखिल हो गए। ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਲਟੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अल्लाह रहम करेगा, कौम को भी अल्लाह रहम बचाए, खुदा उसके हाथ में बात है। इधर यहाँ पे कैंसर का भी इलाज होता है। हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट आते हैं, उनके ट्रीटमेंट जो एडवाइस होती है, हमने एक 3 बेडेड वे बनाया हुआ है, तो वो कोर्सेज हम फिर उनको देते हैं अकॉर्डिंगली जिस तरह एडवाइस होता है। आमिर को वर्दी में सदर बनवाया। जो आइन को तोड़ते हैं वो हमें इंसाफ देंगे। इसलिए मेरी बात सुन लो कि नवाज शरीफ का फैसला है और इस खादम का फैसला है, मुस्लिम लीग नून का फैसला है, ये हाशमी का फैसला है, ये राना नस्ल का फैसला है, ये सुरापुर आवाम का फैसला है कि हम गर्दन कर सकती है, झुक नहीं सकती। वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा। इमरान खान सैलाब से काफी मुतासर हुआ। वज़ीर आला शहबाज शरीफ बार बार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी वो रिलीफ के कामों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए भूंग पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को खेतों में लैंड कराया। रिलीफ कैंप जाने के लिए एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली और बगैर किसी सिक्योरिटी के रिलीफ कैंप पहुंचे। वज़ीर आला ने मुतासरीन को बेहतर खाना फराहम करने पर मुंतज़मीन को शाबाश दी, ताहम नाक़िस पानी की फराहमी पर बरहमी का इज़हार किया। मुतासरा इलाकों में पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाने के बायस अभी तक इमदादी सरगर्मियों में तेजी नहीं आ सकी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बुध की दोपहर चारसदा और नौशहरा का दौरा किया, जहां उन्होंने मुतासरीन से उनके मसाइल मालूम किए। नौशहरा में खवातीन ने नवाज शरीफ को अपने मसाइल से आगाह किया और उन्हें बताया कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत उनके तबाहशुदा मकानों की तामीर नौ है। सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है बस छत नहीं है, घर नहीं है, बस और कुछ भी नहीं। अभी अगर आप घर बनाएंगे अपना, हाँ। उसमें कितने पैसे लगेंगे? हाँ, बस पता नहीं, आप तो महंगाई, आप खुद जानते हैं महंगाई क्या है। 4-5 लाख रुपए तो लगेगा। कुछ भी नहीं बचा, हमें सबको नौशहरा में चाहिए। घर कहाँ है आपका? हमारा नौशहरा कैलान में। घर अपना सलामत है? नहीं जी, हमारा घर भी गिरा हुआ है, सबको टूटा फूटा है। कितने कमरों का घर है? 4 कमरे थे उसमें। आप ये मेरी यहाँ पे मेरी अम्मी है, मेरे अबू नहीं है, मेरी अम्मी बेवा है, ये मेरी खाला है, ये भी बेवा है, मेरी बहन है वो भी बेवा है। बड़ी जरूरत है, वो क्या है आपकी? सर काम नहीं है बहन भाइयों का, बहन बेवा घर बैठी हुई है, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, मजदूरी नहीं है, घर नहीं है, सर छुपाने के लिए घर नहीं है। घर की तामीर में कितना आपको कितना पैसा दरकार है आपको? सर ये तो आप देख के बता सकते हैं। घर का ये घर चला गया है जी। रास्ता पर सर लुकटा चाहिए लगे सर जी, रास्ता रोड दे सर जी। क्या पंजाब में जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर कहाँ का इलाज फ्री हो रहा है? जी सर, पंजाब में लाहौर में सर अमाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जेल रोड, वहाँ पे डेंगू का इलाज बिल्कुल फ्री है। उसके बाद फैमिली हॉस्पिटल मजांग है, फिर फारूक हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल टाउन
कैंसर फातिमा मेमोरियल शादमान टाउन, तुर्की हॉस्पिटल जेलनो मोड़ के बाद हिजाज हॉस्पिटल सर सैयद रोड गुलबर्ग 3, इत्तेफाक ट्रस्ट हॉस्पिटल मॉडल टाउन, शालीमार हॉस्पिटल है मुगलपुरा, डेंटल शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल रेवन रोड, सर्जीमेट जफर अली रोड, सुरैया अजीम चबर्जी एंड वापडा हॉस्पिटल फिरोजपुर। इसके अलावा सर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल हैं जो कि पंजाब में, वहाँ पे नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, मुल्तान और लाहौर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, कोट लखपत लाहौर है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शाहदरा, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गुजरांवाला। मेरा नाम नोट कर लें, खादिम पंजाब हूँ। कितने बैठा है नाम पूरा बता रहे हैं, बस मैं खादिम पंजाब हूँ। ये हमारी बच्चों बच्चियों ने ये वॉलंटियर कर रहे हैं, ये बहुत इनकी शानदार इनकी खदमात हैं। मैं लास्ट टाइम भी आया था, इनके हक में मैंने तालियां बजवाई थी, आज फिर मैं इनको बहुत खराज तहसीन पेश, आज भी तालियां बजवा रहे हैं। मैं तो बड़ा परेशान होता हूं कई दफा ये हालात को देखकर, लेकिन इन हालात से हमने निकलना है और एक अज़म करना है मिन हैसल कौम कि हम इंशाल्लाह इन हालात को शिकस्त देंगे जो आज जिनसे हमें आज सामना है, और अपने अज़म से हम इन हालात को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं लिखा, अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ये बात जो है अपने तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जब एटमी धमाके करने थे, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, यकीन करो सियालकोट के शाहीनों, मेरे दिल में बार बार यही शेर आता था, मेरे दिल में बार बार यही जज्बा बेदार होता था, और दुनिया भर का प्रेशर था, दुनिया भर का दबाव था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। और रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की, आज तो हम एक लाख डॉलर के लिए, एक अरब डॉलर के लिए, एक बिलियन डॉलर के लिए हम भीख मांगते हैं। रिकॉर्ड की बात है, वो टेपें आज भी पाकिस्तान के वजारत खारजा के अंदर पड़ी होंगी। उनको सुनना चाहे तो सुने, पूरी कौम को सुनाए। मुझे प्रेसिडेंट क्लिंटन अमेरिका के सदर ने कहा धमाके ना करो, ये 5 अरब डॉलर हम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये 5 अरब डॉलर आप अपने पास रखें, हमें इनकी जरूरत नहीं, हम अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कभी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। हम वो कौम नहीं जो अपना जमीर बेचे, हम वो कौम नहीं जो अपनी खुददारी को बेच डाले, हम वो कौम नहीं जो अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करे। मेरे भाइयों, आज भी हम जिंदा रह सकते हैं अगर हम अपनी खुददारी को उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फैसला कर लें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुददारी, अपनी ज़मीन को हमेशा जिंदा रखने का अगर फैसला कर लें, हम आज भी इज्जत के साथ जी सकते हैं। और कुरान पाक में लिखा हुआ है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, और जिसमें अल्लामा इकबाल ने खास तौर पे उसका शेर में उसको उन अल्फाज को कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक आप खुद फैसला नहीं करेंगे कि हमने अपनी हालत को बदलना है, उस वक्त तक खुदा भी आपकी हालत को नहीं बदलेगा। आज फैसला करो, नवाज शरीफ के साथ मिलकर फैसला करो कि हमने इस हालत को बदलना है, इन हालात को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आनी है।
यहाँ पर स्टेटसों को शिकस्त देनी है और यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के तमाम गंदे करतूतों को हमेशा के लिए खत्म करना है, तब जाके मैं समझता हूँ कि हम संभल सकते हैं, तब जाकर हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। और अकबर इलाहाबादी ने तो कहा है, अकबर इलाहाबादी ने कहा है, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। एक राजेंद्र सिंह बेदी साहब थे, वो पाकिस्तान आए, वो सिख थे, सिख सरदार थे और वो पाकिस्तान आए, उनके साथ दिलीप कुमार साहब थे, हिंदुस्तान के और उस बड़े सगीर के बहुत बड़े जो फिल्म स्टार दिलीप कुमार साहब उनके साथ थे। उनके साथ मैं पंजाब का वज़ीर आला था, उनके साथ मेरी मीटिंग थी। उस मीटिंग में उन्होंने एक शेर पढ़ा और वो शेर आज तक मुझे याद है। वो शेर मुझे भूला नहीं कि इस तरह के शेर जो हैं वो मेरे ज़मीर की आवाज़ है। और उन्होंने कहा कि दिल बुग़्ज़ व हसद, दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। दिल बुग़्ज़ व हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना, ना अहल और कमीना, ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। हमारी इज्जत, हमारी तौकीर और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी खुददारी, गैरत इसी में है कि हम रूखी सूखी खाएं। और आप जानते हैं हमने $5 अरब का वो इमदादी पेशकश मुस्तरद कर दी और हमने धमाके कर दिए, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई। आप जानते हैं कि पाबंदियां लगी, हमने गुजारा किया, उन पाबंदियों का मुकाबला किया। हमने हमेशा मदद को, खैरात को, भीख को खैरबाद कहा और हमने कहा कि हम अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। देखो मोटरवे देखो, क्या किसी से भीख मांगकर मोटरवे बनाई है हमने? क्या किसी के आगे हाथ फैला के मोटरवे बनाई है? अपने पैसों से बनाई थी। येलो कैब जो सियालकोट के गली गली में और गांव में फिरती थी, वो किसी से भीख मांग के हम नहीं लाए थे, वो अपने खून पसीने की कमाई थी। अब उसमें, और आप देखिए, आप प्रोग्राम देखते रहते हैं टेलीविजन पर और उसमें इतने अखराजात हुकूमत कर रही है, ये आपके खून पसीने की कमाई है। और कल मैं सुन रहा था, पता नहीं किस हद तक वो दुरुस्त है या गलत है, कहा जाता है कि 10-10 लाख रुपया रोज का, 10 लाख रुपया रोज का वज़ीर आज़म हाउस पे खर्च होता है और शायद इससे कहीं ज्यादा ऐवान सदर पे खर्च होता है और इससे भी इतना या इससे एस्टैब्लिशमेंट पे खर्च होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके खून पसीने की कमाई, ये आपके खून पसीने की कमाई है मेरे भाइयों बहनों, जो आप पे खर्च होनी चाहिए। अवाम को तो लोड शेडिंग का अजाब नहीं छोड़ता, रात को हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को नींद नहीं आती, इम्तिहानों की तैयारी नहीं कर सकते हमारे बच्चे। और ये यूथ पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की यूथ है जो पाकिस्तान के हालात को बदलेगी। ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है जिससे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगी। मैं आज उनके लिए लड़ रहा हूँ, अगली आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी जात का मामला नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों का मामला है। आपने भी मेरे कंधे से कंधा मिलाना है, कंधे से कंधा मिलाना है। ये अज़म कर लें आप। मैं भी अब हर जगह पे जाके यही कहता हूँ और कहूँगा कि हमने अब आइंदा खैरात पे या भीख पे हमने नहीं रहना।
हम इंशाल्लाह अपने वसाइल अपने जोरे बाजू से खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को सोना बनाएंगे इंशाल्लाह। एक बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। बोलो मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? मेरा साथ दोगे? सियालकोट के बहनों भाइयों, आज की तो ये मुख्तसर गुफ्तगू थी और अचानक चूंकि मैं तो आज जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की वालदा मोहतरमा के सवाब के लिए, उनके दुआ खानी के लिए मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ था। तो मैं आज आपके सामने आज यहाँ पे पेश हुआ हूँ, अपनी बातें की हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ सियालकोट में नहीं, उसी जज्बे के तहत जिस जज्बे के तहत हमने जजों को बहाल कराया था, पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद कराया था। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान बताओ, अभी भी जज्बा है तब्दीली का। पाकिस्तान शेर हमारा। अदलिया के रखवाले इसके, मीडिया के मतवाले। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिनका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मेरे साथ अब नारा लगाओ और कराची से लेकर पेशावर तक तुम्हारा नारा गूंजना चाहिए। पूरी कौम तुम्हारे साथ होगी। पाकिस्तान को जरदारी, को जरदारी, को जरदारी, को जरदारी, को जरदारी। हम आपके साथ हैं, तन मन की बाजी लगाएंगे, कायद और इकबाल के पाकिस्तान को बचाएंगे।